अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बॉक्स प्लॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। बॉक्स प्लॉट का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं 5 नंबर समरी, जिसको आप अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें ताकि काम आएंगी। 5 नंबर समरी, ठीक है। 5 नंबर समरी है ये, और इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं आज की वीडियो में हम वो देखेंगे, और ये क्यों ज़रूरी है। जो क्वार्टाइल्स वगैरह की जो फॉर्मेशन होती है, हमारे पास डेटा होते हैं, वो हम इसके अंदर शो करवा रहे होते हैं क्वार्टाइल 5 नंबर समरी के अंदर या बॉक्स प्लॉट के अंदर, जिससे हम छोटे से पॉइंट के अंदर, हम छोटे से जगह के अंदर हम अपने सारे की सारी सेट ऑफ वैल्यूज़ को सेट कर देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं हम उसको प्लॉट कर देते हैं बॉक्स प्लॉट के ऊपर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है हमें इंटरप्रेट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये बॉक्स प्लॉट बनेगा कैसे। सबसे पहले तो वही कि हम क्या करेंगे, 5 नंबर समरी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये पता होनी चाहिए। 5 नंबर समरी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वो है आपकी मिनिमम वैल्यू, सेकंड आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको ठीक से लिख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड आपकी Q1 एंड 4 इज़ Q2 एंड 5 इज़ Q3। तो आपके पास कुछ ये वैल्यूज़ होनी चाहिए आपके बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए। तो अब ये किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ तो निकालना आसान है। आपके पास जो अनग्रुप डेटा है, आपके जो लास्ट में होगा वो हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे पीछे लिखी हुई है वो मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मैं इसको यहीं पर लिखूं और इसको इक्वल टू डाल देते हैं यहीं पे, तो काम और आसान हो जाएगा। इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू है मेरे पास 3, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। मैक्सिमम वैल्यू जो कि बिल्कुल लास्ट में होगी 16, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा भी यहाँ पे ये लिखा है। Q1 Q2 Q3 कैसे निकालेंगे, अब आप चाहें तो इसको फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्टेम एंड लीफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे आप उसको फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आप फार्मूले के थ्रू काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं तो आप वो लगा लें। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर जो यहाँ पर निकालूंगा क्वार्टाइल, वो स्टेम एंड लीफ के थ्रू निकालूंगा ताकि और अच्छे से समझ भी आ जाए। और वो काफ़ी आसान मेथड है, उसके अंदर किसी भी फार्मूले की नीड नहीं है, तो हम उसके थ्रू काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो स्टेम एंड लीफ के लिए मैंने एक ड्रॉ कर लिया है। ये मेरा हो गया स्टेम, ये मेरा हो गया लीव्स, ठीक है। तो राइटिंग अभी ख़राब है बिल्कुल ही, LAVS, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने एक बात बताया था, जब भी आपके पास 1 डिजिट नंबर आता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, 03, 05, 08, 0। तो आपने उन नंबर्स के साथ आपने उन नंबर को 2 डिजिट नंबर बनाना है कैसे, स्टार्टिंग में आपको 0 लगाना है, और जो स्टार्टिंग में जब 0 लगाएंगे तो वो कहाँ लगेगा, स्टेम में लगेगा, ठीक है। स्टेम के बाद आपने इसको बना दिया 2 डिजिट नंबर। वैसे भी ये सॉर्टेड है तो आप इसको फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगे कि आसानी हो आपके लिए, ठीक है। फिर है 1 एंड देन 1 के नंबर से, तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा 3, 5, 8, 8, 9। अब 1 के लिए मैं लिखूँगा सेकंड प्लॉट के ऊपर क्या थे, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 3, 3, 6, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे Q1 Q2 Q3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मिडिल वाली अपनी चीज़ देखूँगा जो कि Q3 सॉरी Q2 में निकालूंगा, ताकि वहाँ से फिर डेटा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो फिर हम Q1 एंड Q3 डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या करना है, आपको हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को कैंसिल करना है, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू इस तरीके से आपको कट करना है, ठीक है। तो आपके पास एक वैल्यू आई है जो कि 1 है, लेकिन जब इसको हम साथ में ला के लिखेंगे तो इसकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11। तो Q1 क्या आ गया है आपका, Q2 आपका आ गया 11, ठीक है। आपने ये काम कर लिया। अब इसके बाद अब आपको क्या काम करना है, अपने डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैं इसको ज़रा लिख लूँ पहले।
और इसको भी थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि जब बॉक्स प्लॉट को दोबारा वो करेंगे रिकंस्ट्रक्ट तो ईजी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये काम कर लिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं यहाँ पर मेरा जो मीडियन था उसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ कि ये मेरा मीडियन था। अब मीडियन के बाद इक्वल नंबर होने चाहिए आपके पास, और मीडियन से पहले इक्वल नंबर होने चाहिए, मीन्स के इक्वल डेटा आपके पास होना चाहिए। तो आप काउंट करें मीडियन से पहले डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5, और आफ्टर मीडियन कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि आपका जो आंसर आया है मीडियन का वो बिल्कुल ठीक आया, एक्यूरेट आया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल उसी तरीके से अब इनको कट करना है। जो इनकी मिडिल वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास Q1 आ जाएंगी। आपने फर्स्ट वैल्यू इनकी कैंसिल की, सेकंड वैल्यू कैंसिल की, तो आपके पास 8 आ गया। अब 0 8 का क्या मतलब है, तो सिंपल 8 आ गया आपके पास। ठीक है, सेकंड वैल्यू अब आफ्टर अपर क्वार्टाइल में हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे कि हमने मीडियन के लिए काम किया और ऊपर काम किया। हाईएस्ट वैल्यू कट की आफ्टर मीडियन, और लोएस्ट वैल्यू कट की। ये लोएस्ट वैल्यू है और ये हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लोएस्ट वैल्यू, ये हाईएस्ट वैल्यू। तो आपके पास क्या बचा, 3 और 1, तो यहाँ पर सिंपल 13 आ गया। तो देखिए 5 नंबर समरी कह रहा हूँ, स्टेम एंड लीव्स के थ्रू हमने कितने आसानी से Q1 Q2 एंड Q3 निकाली है। यही काम अगर आप फार्मूले के थ्रू करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आंसर तब भी आ जाएगा। अब इसको प्लॉट करना है। प्लॉट किस तरीके से होगा, अब प्लॉटिंग के लिए पहले तो हम इसको एक बना लेते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लिया मैंने, और इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, फिर आगे इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ रख के इक्वल पार्ट में जितने डेटा हैं आपके पास उतने ही डेटा के लिए आपको ये बनानी पड़ेंगी लाइंस। मैं इसलिए थोड़ा साफ बना रहा हूँ ताकि आपको ये पहली बार जो वीडियो के अंदर अच्छा सा दिख जाए कि किस तरीके से ड्रॉ होगा ये। ठीक है, आई थिंक इनफ डेटा के लिए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको लेबल करना है। सबसे आपने देखा कि आपका डेटा मिनिमम 3 से स्टार्ट हो रहा है और 16 तक जा रहा है। तो मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 डिजिट नंबर हैं, तो ठीक है 16 तक जा रहा है। तो 3 5 7, मैं अपने सपोज के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो प्लॉटिंग है वो अच्छी से हो जाए। 3 अगर मैं यहाँ रखूँगा, 3 एंड दिस वन इज 16। अब देख लेते हैं कि 16 कहाँ आएगा, तो उसके बाद 16 रखेंगे। 3 के बाद 5 7 9 11 13, 13 के बाद 15 एंड दिस वन हाफ पे 16 आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको 3 पे और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4। 3.5 की बात कर लेते हैं, 3.5, ये 4 और छोटा हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला मेरा 2 का है, तो 5 7 9 11 13 15 एंड दिस वन इज हाफ वन इज द दोबारा मार्क कर लेना होगा, आई थिंक यहीं पे आया था, तो जब बनाएंगे तो आइडिया हो जाएगा हमें। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी ये थी, तो मिनिमम वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू मेरी क्या थी 3, तो मैंने इसको यहाँ पे डॉट एक लगा दिया और एक मैंने डॉट इसके यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद अब आपको मीडियन पता होना चाहिए, मीडियन मतलब कि Q2, तो Q2 आपका क्या है 11, तो 11 कहाँ आएगा, ये 5 7 9 एंड हाफ पे 11 आएगा, तो मैंने हाफ पर 11 ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब 13 आपको ड्रॉ करना है, तो ये आपके पास 12 एंड दिस वन इज 13, तो आपने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से पॉइंट मार्क किया, और आपको 8 चाहिए, तो मीन्स कि ये 5 हो गया, 7 5 7 एंड दिस वन इज द 8। इस तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपल एक लाइन ड्रॉ इस तरह की, और
इसी तरह आप इनको भी ज्वाइन करते हुए चले जाएं ताकि और आसान हो जाए काम आपके लिए भी। तो इसको आपने ड्रॉ करना है यूँ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। इसको भी रब कर लेते हैं। चलिए, ये रब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इसी तरीके से ही प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लॉट हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट नीचे ले आता हूँ ताकि ये भी ठीक से हो जाए। इस तरीके से और इस तरीके से आपने इसको प्लॉट कर दिया, तो ये आपका बॉक्स प्लॉट कहलाएगा। और जो आपका मिडिल वैल्यू थी, आपको यहाँ से एक लाइन नीचे उतारनी है जो कि बिल्कुल नीचे आएगी और वो कंसाइड करेगी, ताकि इंटरप्रिटेशन के अंदर इजी होगा इसको समझने के लिए कि वो वैल्यू क्या थी। यहाँ से एक लाइन से मिट गई है, ठीक है। तो ये था 5 नंबर समरी जो कि हमने अभी ड्रॉ की है। अब एक सवाल और देख लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो आपके पास एक एग्जाम्पल है, स्केचिंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स प्लॉट तो हमने अभी देख लिया था कि अब ये विस्कर प्लॉट क्या है। विस्कर प्लॉट वो होता है जो आपके पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आफ्टर और बिफोर क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 से पहले जो भी वैल्यू आएगी मिनिमम से लेकर क्वार्टाइल 1 तक वो विस्कर है, और 62 से लेकर 66 तक ये विस्कर है, ठीक है। अब ये तो है विस्कर। अब करना क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन सारा गिवन है और बॉक्स प्लॉट भी गिवन है। तो हम यहाँ पर सिंपल से वैल्यूज़ निकाल रहे हैं अपने अपने लिए, और ताकि हम वेरीफाई कर लेंगे और बॉक्स प्लॉट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप बॉक्स प्लॉट को चाहें तो एक्सेस बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, और आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं ड्रॉ। हम ऐसा करते हैं कि सवाल है ए के लिए, तो हम ए वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं और Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज़ चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे स्टेम एंड लीफ वाला भी एक मरतबा और वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू 27, मैक्सिमम वैल्यू 66। मिनिमम वैल्यू 27, मैक्सिमम वैल्यू दिस वन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। तो क्वार्टाइल्स के लिए सिंपल आपको ड्रॉ करना है, यहाँ स्टेम एंड यहाँ पे लीव्स। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे काउंट करने की कौन कौन से डिजिट हैं। 2 है, 3, 4, 5, 6। तो 2 से लेकर 6 तक आपको लिखने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 5 एंड दिस वन इज 6, ठीक है। ये काम किया। इसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है 27 और 28, मीन्स के 7 और 8, 7 और 8 आ गया। देन 30 के अंदर सिंपल एक ही है 0। फिर 40 के अंदर 2 है, 5 और 0, 2 और 5 है, 2 और 5 है। 50 के अंदर 0 0 है क्योंकि 2 50 है, ठीक है। 60 के अंदर 1 2 और 4, 1 2 एंड 4 और कुछ वैल्यूज़, और 6 भी है साथ में। तो मैंने यहाँ पे 6 भी लिख दिया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो सबसे पहले वही मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैंसिल करेंगे लोअर क्वार्टाइल को और अपर क्वार्टाइल को, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड अपर क्वार्टाइल, सेकंड लोअर क्वार्टाइल, इस तरीके से हम कैंसिल करते हुए चले जाएंगे चीज़ें अपनी। तो आंसर क्या आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 है, लेकिन 0 के साथ यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर Q2 आपके पास आ गया है 50। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मिडिल लाइन है वो कहाँ पर है, 50 के ऊपर है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि जो मीडियन है वो क्या है, वो है यहाँ पर 50, मीन्स के Q2 यहाँ पर है 50। और यहाँ पर भी आप शो कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि Q2 क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, और उसको हमने लाइन से शो किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की। तो सिंपल क्या करना है, आपको इन्हीं डेटाज को ब्रेक करना है अपने इंसर्ट के अंदर। मैं यहाँ पे हल्का सा इसको रब कर लेता हूँ, क्योंकि पेंसिल अगर आपके पास होगी पेपर के ऊपर तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि वो पेपर के ऊपर होगा और आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मार्कर को मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया। अब सबसे पहले तो मुझे मार्क करना है कि मेरा जो मीडियन आया था वो कहाँ आया था। मेरा मीडियन आया था यहाँ पर। तो मैंने उसको इस तरीके से उसको बॉक्स में बंद कर दिया है, ताकि मुझे पता रहे कि इसके बाद कितने नंबर है, उससे पहले कितने नंबर है। काउंट करके देख लें दोबारा, 1 2 3 4 5, बिफोर मीडियन 5, आफ्टर मीडियन भी 5 होने चाहिए।
आफ्टर मीडियन 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 है। अब आपको क्या करना है, आप सिंपल इसको लिए भी आपको Q1 और Q2 निकालना है। तो सिंपल सा लोअर कोटाइल अपर कोटाइल कैंसिल कर लिया तो आपके पास एक 30 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कैंसिल कर लें तो एक आ गया है 62, यहाँ पर 2 है और वहाँ पर 6 है। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं वहाँ पर साइड पर एक इस तरीके से Q1 इज इक्वल्स टू 30 और Q3 इज इक्वल्स टू 62। और इंटर कोटाइल रेंज अगर आपको बोल दे निकालने के लिए वो क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1 विच इज़ इक्वल्स टू 32। तो IQR किस तरह निकलता है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा, बोला हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें रिकॉल रहें और याद रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ न्यू नहीं था, बस ये था कि हमने इसको प्लॉट कैसे करना होता है। हमने सिंपल प्लॉटिंग सीखी है इसकी कि किस तरह प्लॉट करना है और किस तरह Q1 Q2 को निकालना होता है। एक सवाल और है, अगर चाहें तो हम इसे भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसको सिर्फ थोड़ा सा देखना होगा और हम इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग डेटा टेबल्स गिव द वीक नीडेड टू अ फाइंड जॉब ऑफ 25 ओल्डर वर्कर्स के 25 ओल्डर वर्कर का ये डेटा है डैट लॉस देयर जॉब एज अ रिजल्ट ऑफ कॉरपोरेशन डाउन रिंग। ठीक है, कि इन्होंने अपना जो जॉब है वो खो दी है, मीन्स की लॉस कर दी है। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर समरी आपको बतानी है। यहाँ पर 5 नंबर समरी के अंदर देखें खुद ही बता दिया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो 5 नंबर समरी के अंदर आपको कैलकुलेट जो करना है वो है Q1 मीडियन और Q3 और मैक्सिमम वैल्यूज़। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे, ऑफ द डेटा एंड इंटरप्रेट योर आंसर, और उसको रीड भी करके बताएं। तो सबसे पहले देखें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालनी है। तो इस तरीके का अगर डेटा है जो कि सॉर्टेड नहीं है तो उसके लिए आपको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप स्टेम एंड लीफ का तरीका अपनाएं। स्टेम और लीफ के तरीके में क्या करना है, सबसे पहले आपको हर एक पॉइंट का नोट करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ 1 है और यहाँ पर सिंगल एक डिजिट था तो मुझे यहाँ पे सिंपल एक 0 लगाना पड़ेगा, मतलब कि 0 तो लगेगा। मैं यहाँ पे स्टेम और लीफ को शो नहीं कर रहा, आप लोग अच्छे से कर लेना। तो 0 हो गया, 1 हो गया, फिर मुझे यहाँ पर 2 भी दिख रहा है, ये रहा 2 लेफ्ट साइड के ऊपर 2 एंड देन 2 ही है। ठीक है, तो 0 1 2 ही तक ही डेटा चल रहा है। अब हमने इसको सॉर्ट करना असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले वो देखने जो कि सिंगल डिजिट के अंदर है, तो सिंगल डिजिट के अंदर मुझे यहाँ पर 6 7 और ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ कि कौन कौन से हैं। एक ये है ताकि मुझे पता चल सके, आपने पेपर के अंदर भी इसी तरीके से काम करना है। तो ये हो गए। अब मिनिमम वैल्यू 6 है, 6 है, फिर 6 के बाद 7 7, फिर देन है 8। अब मैं इसको कर देता हूँ रब। ठीक है, इसको मैंने कर दिया है रब। अब आपको करना है 1 के लिए तो आप हाईलाइट कर लें बेशक। सबसे मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए तो आप पहले हाईलाइट कर लें कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं ताकि देखना आसान होगा उन्हें। ठीक है, तो 10 भी है, 15 भी है, 11 भी है, 16 और दिस वन। तो कुछ ये वैल्यूज़ हैं जो कि आपको देखनी है। तो आप बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या है, 10 आ रहा है। 10 कितने टाइम बता रहा है, 2 टाइम्स। तो 0 0, ठीक है, 0 0 हो गए और 0 0 के बाद एक 1 ये रहा 11 और 11 मीन्स के 1 1 1 1। ठीक है, ये भी हो गया। आप चाहें तो इसको कट कर दें, इस तरीके से भी करते जाएं, ये काम भी आसान है कि आप इसको इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी कन्वर्ट कर दें और ये कैंसिल भी हो रहा है, पता चल जाएगा मतलब। ठीक है, 11 हो गया, 11 के बाद अब 12 है कहीं, 12 नहीं है, 12 के बाद 13 ज़रूर है तो 13 को कैंसिल कर देते हैं। तो 3 और 3 क्योंकि 1 पहले लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया है। 13 के बाद क्या आता है, और एक 13 और ये भी रहा, तो 13 एक मरतबा और लिखेंगे 3। ठीक है, 13 के बाद है 14 14, तो मैंने यहाँ पे 14 का 4 लिख दिया है यहाँ पर। 14 के बाद आता है 15, तो 15 का मैंने कैंसिल किया और यहाँ पे मैंने लिखा 5। 5 के बाद 16 आएगा, तो 16 एक ये रहा, 2 3, तो 3 6 आएंगे, 1 2 एंड 3।
3 6 हो गए, तो ये इस तरह मैंने कैंसिल कर दिया, इसको भी कैंसिल हो गया। अब बचा 17, तो 17 1 2 एंड 3, तो 7 भी 3 टाइम्स है। तो काफ़ी बड़ी समरी हमारे पास बन रही है इस बार। तो 17 के बाद 18 भी है हमारे पास, तो 18 को मैंने यहाँ पे कट किया, और 19 है और 19 नहीं है, और बाकी डेटा हमारे पास सब ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर मैं 18 को और शो करवा दूँ, 18 का मतलब 8 मैंने शो करवा दिया उसको। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको जल्दी से रब करूँगा ताकि अब मैं दूसरे मार्किंग कर सकूँ। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी हाइलाइटर के थ्रू या पेंसिल के थ्रू। तो मैं अब यहाँ पे मार्क करते जाऊँगा 20 वाली सीरीज़ जो कि मुझे चाहिए, 21, और कोई यहाँ पे और कोई सीरीज़ नहीं है जो कि इसके अंदर लाया कर रही है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू है 0, देन 1 2 2 6, 0 1 0 यहाँ से गया 1 2 2 6 2 2 6, तो ये हो गया हमारे पास कुछ डेटा। ठीक है, अब आप इनको काउंट कर लें और आपको भी आइडिया हो जाएगा कितनी वैल्यूज हैं। ये क्या है, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 1 2 3 4 5, ये डेटा है कंप्रेस होकर लिखे हुए। तो कितने डेटा होने चाहिए, 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5, 25 वैल्यूज़ होनी चाहिए टोटल। तो हम पहले सबसे पहले वैल्यूज़ काउंट कर लेते हैं अपनी, कि वैल्यूज़ कितनी है हमारी। तो ये वाले होगा 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो पूरे के पूरे डेटा हमने लिख लिया। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी डेटा मिस नहीं किया है। तो अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकालने की नीड नहीं है। अब देखें किस तरह से निकलेगा। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, जो कि सबसे आखिरी वाली होगी, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, मीन्स के मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आ गई है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू है, इनको जब मिला के लिखूँगा तो 26, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 26 है यहाँ पर। और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, जब मैं इनको मिला के लिख दूँगा तो 06, मतलब कि मिनिमम वैल्यू आ गई मेरी 6। ठीक है, अभी इतना सा हमने काम कर लिया और कितना इजीली वो काम हो गया बॉक्स प्लॉट के थ्रू, स्टेम एंड लीफ के थ्रू। अब हमें निकालना है क्वार्टाइल। सबसे पहले निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें कैंसिल करना होगा अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल, इसी तरीके से कैंसिल करते हुए आ जाएंगे। ठीक है, और ये कैंसिल कर दिया है तो मुझे वहाँ कैंसिल करना होगा। ये कैंसिल कर दिया, 7 कैंसिल किया, 1 फिर 1 7, फिर ये दूसरा 7 कैंसिल किया है, फिर 3 कैंसिल किया, ये 6 6 3 ये कैंसिल किया। तो इन दी एंड मुझे आंसर मिल गया है 15 5। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं कि जब 24 वैल्यूज़ थी तो 24 वैल्यूज़ का मतलब है कि 12 के बाद मीडियन आना चाहिए। ठीक है ना, तो काउंट कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत, क्योंकि हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो मुझसे भी। तो मैं काउंट कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद आ गया 5। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो मीडियन है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो Q3 मेरे पास, Q2 मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो जब इनको मिला के लिखूँगा तो ये आ गया 15। इतना सा काम हो गया हमारा। अब मैंने इसको बॉक्स भी बना दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमने इन पार्ट को ब्रेक डाउन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब मैं इनको ही कैंसिल करूँगा, 1 1, फिर सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला, फिर ये तीसरा 3 कैंसिल हो गया, 8 वाला ये 3 कैंसिल, 0 से ये कैंसिल, और अब आपके पास आ गई हैं वैल्यूज़, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसके साथ लगाना है 1। तो मैं अगर इसको यहाँ लिखूँगा तो 1 0, ये मैं Q1 निकाल रहा हूँ। ठीक है, 1 0 प्लस 1 1 अपॉन कितनी वैल्यू है 2, तो ये बनेगा 21 अपॉन 2 विच इज़ 10.5। चेक कर लेते हैं। तो 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 10.5। ठीक है, तो क्वार्टाइल का Q1 हमारे पास आ गया है 10.5। अब बारी है Q3 की। तो वो देखें वो किस तरीके से निकलेगा। मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूँ ताकि और क्लियरेंस अच्छी हो जाए हमारी।
जो चीज़ हो जाएगी उसको हम कर लेते हैं। चलिए बस मैंने यहाँ मिटा दिया जो मिट रहा था मुझसे। तो क्या करना है, सबसे पहले लोअस्ट क्वोटाइल, हायर अपर क्वोटाइल, लोअस्ट क्वोटाइल, अपर क्वोटाइल, लोअस्ट एंड अपर, इसी तरीके से आपने कैंसिल करते हुए जाना है। आपके पास इन दी एंड ये दो वैल्यूज़ बच गई हैं। अब ये दो वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ हैं, जो कि इनके साथ हैं, टू के साथ है, नहीं सॉरी, वन के साथ हैं, क्योंकि वन वाले फॉर्म के अंदर आते हैं। तो मतलब कि Q3 क्या निकलेगा आपका, 17 प्लस 18/2, तो 20 35 17.5 आएगा। चेक कर लेते हैं, 17 प्लस 18 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5, तो 17.5 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो किस तरीके से देखें हमने आंसर निकाला है, आसानी के साथ। अब हम बॉक्स प्लॉट इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये रफली में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि फिर हम वीडियो एंड करें, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा समझ में आ गया है अब। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ गई, हल्की सी टेढ़ी है, तो इसको हम सीधी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, और फिर दोबारा से मुझे करना है यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ। मैं यहाँ पर इस तरीके से ही लाइन लगा रहा हूँ, और अपने अंदाजे से ही लाइन लगा रहा हूँ इस बार, क्योंकि डेटा ज़्यादा है। क्योंकि जब ये ग्राफ के ऊपर ड्रॉ होगा तो काफ़ी अच्छा और वेल मेंटेन्ड आपका ग्राफ आएगा नज़र। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो थी वो थी मिनिमम 6 से और जा रही हैं 26 तक। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो हमें ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करता हूँ कि 6 यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिनिमम से, ये 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, तब ये काफ़ी साथ साथ आ गया है। तो 22 ये आ गया आपके पास, 24 एंड दिस वन इज़ 26। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू जो कि आपकी 6 थी, आपने उसके ऊपर पॉइंट कर लिया, और मैक्सिमम वैल्यू जो कि आपकी थी 26, आपने यहाँ पर पॉइंट कर लिया। मीडियन आपका क्या था, मीडियन आपका Q3 था आई थिंक 15, तो 15 के ऊपर हम जाएंगे। तो 15 कहाँ आएगा, मिडिल ऑफ द वैल्यू आएगा, तो 15 यहाँ कहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। और Q3 है 17.5, तो 17.5 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 17.5 सॉरी, तो 17 ये हो गया, और उससे थोड़ा सा आगे मैंने पॉइंट लगा दिया। इसके बाद क्या है, Q1 आया था 10.5, तो 10.5 के लिए तो 10 ये रहा और 10.5। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कहीं प्लॉट कर रहा हूँ, मैंने डॉट लगा दिया कि आधे पे 11 है, और उससे पहले आपके पास ये बनेगा। तो क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, ये लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी बॉक्स की, और सबसे पहले तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इस लाइन को भी ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ कर लिया। और जो मिडिल वैल्यू जो आपकी मीडियन की थी वो अभी आपने प्लॉट करनी है, और वो भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट डाउन ड्रॉप डाउन करनी है। तो ये शो कर रहा है 15 पर है, ये थोड़ा सा मिडिल पे ही आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना था। तो अब ये हो गया है एज इट इज़ ही, तो अभी चला लेते हैं इसको बस, और इसको भी यहाँ से सेंटर पॉइंट पे ले आए, और फिर ठीक है ये लाया कर दिया हमने। बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ से भी ऐसे करना है, ये बन गया पॉइंट,
और इस तरीके से। तो ये आपकी जो बॉक्स प्लॉट की जो डायग्राम है वो हो गई है कंप्लीट। और आई होप अब इस डायग्राम के अंदर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने निकाल लिया है। आप चाहें तो इसको आप लेबल भी कर सकते हैं किस तरीके से कि आपकी ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम है, ये मैक्स है, और मिडिल वाली है Q2, साइड वाली है Q3, और ये वाली है Q1। ठीक है, तो आपने इस तरीके से बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ कर लिया, या 5 नंबर समरी को आपने आज इस वीडियो में सीख लिया है। ठीक है, तो अब कोई भी किसी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि पता चले कि कहाँ पर कुछ लूप होल है, ताकि हम उसे ओवरकम कर सकें। थैंक यू।